Exercise 13.2 question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 centimeters. तो यहाँ पे हमें एक सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है, एक ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल जिसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर्स और रेडियस है 60 सेंटीमीटर्स. इस सिलेंड्रिकल वेसल में वाटर जो है पहले से फिल्ड है और फिर इसके अंदर एक सॉलिड को इमर्स किया गया, एक ऐसा सॉलिड जिसका बॉटम पार्ट है एक हेमिस्फेयर, बॉटम पार्ट हेमिस्फेयर है और जो टॉप पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो है एक कोन, एक कोनिकल पार्ट है. तो हमें निकालना है द रिमेनिंग वाटर इन द सिलेंडर. तो जो रिमेनिंग वाटर है वो हमारे पास, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है सिलेंडर के अंदर उस पोर्शन में होने वाला है. तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. और सारी डायमेंशंस हमें पहले से गिवन है. हमें हाइट ऑफ कोन गिवन है 120 और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर गिवन है 60. तो क्लियरली रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर और रेडियस ऑफ कोन जो है वो सेम होगा, क्योंकि हेमिस्फेयर के ऊपर ही कोन जो है सरमाउंटेड है. तो जो डेप्थ ऑफ हेमिस्फेयर है वो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के ही इक्वल होगी, ये वैल्यू भी होगी 60. तो तीनों फिगर, कोन, हेमिस्फेयर और सिलेंडर, तीनों की रेडियस कितनी है? 60. तो ये हम लिख लेते हैं. रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट is equal to radius of cylindrical vessel is equal to radius of cylinder. ये इन तीनों को हम स्मॉल r करके रेफर करेंगे और इनकी वैल्यू हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इसे हम h1 लिख लेते हैं. ये वैल्यू हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर्स, 180 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट, हाइट ऑफ कोन, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट. तो इसे हम रेफर करेंगे h2 करके और इसकी वैल्यू गिवन है 120 सेंटीमीटर्स. डायग्राम में भी क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हाइट है 120 सेंटीमीटर है कोन की. नेक्स्ट, तो हमें निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेनिंग इन द सिलेंडर. सो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, लेफ्ट इन सिलेंडर. तो कितना वॉल्यूम होगा? तो सिलेंडर में जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से हमें सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम जो है सब्ट्रैक्ट करना है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है सब्ट्रैक्ट करना है. और सॉलिड दो पार्ट से मिलके बना है, एक हेमिस्फेयर और एक कोन. सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच. तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने ली है h1 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. तो कोन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट हमें लेनी होगी h2, हाइट ऑफ कोन. तो ये बनता है पाई इंटू, तो पाई इंटू रेडियस ऑफ सिलेंडर ये है 60, तो पाई इंटू 60 स्क्वायर, हाइट ऑफ द सिलेंडर है 180 माइनस 2/3 इंटू पाई इंटू
रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये वैल्यू भी कितनी है 60 है, तो यहाँ आ जाएगा 60 होल क्यूब प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 60 स्क्वेयर और हाइट ऑफ कोन है हमारे पास 120। तो इन तीनों टर्म में से हम पाई इंटू 60 स्क्वेयर जो है कॉमन निकाल सकते हैं। सो ये बनता है पाई इंटू 60 स्क्वेयर, ये हो गया कॉमन। पहले टर्म से बचेगा सिर्फ 180, दूसरे से माइनस ऑफ, तो 2/3 बचने वाला है और एक 60, तो 2/3 इंटू 60 प्लस नहीं, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा हमारे पास क्योंकि बाहर माइनस लगा है ब्रैकेट के, तो 1/3 बचेगा यहाँ से और 120, तो 1/3 इंटू 120। सो ये वैल्यू हो गया, पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू 60 इंटू 60। नेक्स्ट 180 और 3 से 60 को डिवाइड किया तो 20, तो 2 इंटू 20 इज़ 40, तो 180 माइनस 40 माइनस ऑफ 3 से 120 को डिवाइड किया तो भी 40 आ जाएगा, तो 180 माइनस 40 इज़ 140, 140 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा 100। सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100। तो बस ये हमारे पास फाइनल आंसर है, इसे हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू बनती है 1131428.57 और सारी यूनिट सेंटीमीटर्स में है, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है। दोनों साइड क्यूब किया तो 1 मीटर क्यूब, दोनों साइड हम क्यूब करेंगे तो 100 का क्यूब आ जाएगा, 100 इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का क्यूब तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये 1131428.57, इसे हमें 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो 10 की पावर 6 से डिवाइड करने का मतलब है डेसिमल जो है 6 प्लेसेस लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब।